सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉरसेट वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन पढ़ रहे थे फार्मेकोलॉजिकल सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट सीरीज जिसका नाम अपन ने रखा था फार्मा स्नैप। फार्मा स्नैप सीरीज में अपन जिस सब्जेक्ट की ड्रग कैटेगरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो था मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक या साइको फार्मेकोलॉजिकल की दो तीन ड्रग्स अपन ने डिस्कस कर रही थी। आज जिस ड्रग कैटेगरी का अपन डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स। तो ये ड्रग्स क्या होती हैं, क्या इनका यूज होता है, किस तरह से ये सेडेशन और हिप्नोटिक इफेक्ट बॉडी में प्रोवाइड करती हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट होते हैं, और हमेशा की तरह इनमें से कौन सी लाइनों से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और इन फ्यूचर नॉर्सेट और अलग अलग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में अपन स्पेशल डिस्कस करेंगे मेरे यानी विकास के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फार्मा स्नैप सीरीज के पहले के वीडियो को भी आप जरूर विजिट करें, देखें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक चूज किया है अपन ने वो है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। सेडेटिव का बेसिक मीन जो है वो निकल के आता है, दैट इज द सेडेशन। सेडेटिव्स का मतलब होता है सेडेशन, और सेडेशन जो होता है वो होता है कामनेस, यानी किसी पेशेंट को काम करना। शुद्ध भाषा में अगर बात कहें, निपट भाषा में, तो पेशेंट के दिमाग को ठंडा रखना, दैट इज द शेडेशन। यानी उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को, यानी ओवरऑल सीएनएस को डिप्रेस कर देना। अगर लास्ट में अपन इसको मीन वाइज समझे तो दैट इज द सीएनएस डिप्रेशन। तो ये इस तरह का फंक्शन इनका देखने को मिलता है सेडेटिव्स का। हिप्नोटिक्स बेसिकली ऐसी ड्रग होते हैं, आपने जरूर एक पेंडुलम सा चलाता हुआ देखा होगा मूवीज में और कहीं वीडियो में, और पेशेंट सडनली सो जाता है, तो दैट इज द स्लीप इंड्यूस। यानी हिप्नोसिस से क्या होती है, इंड्यूस होती है, क्या होती है, स्लीप इंड्यूस होती है। यानी पेशेंट को अपन सेमी कॉन्शियस या स्लीप स्टेट में ले जाते हैं। तो ये बेसिक मीन होता है सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स का। इनको दो और नामों से जानते हैं अपन, इनको एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पेशेंट में एंजाइटी के मूड को, एंजाइटी को कम करने का काम करते हैं। इनको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द माइनर ट्रैंक्विलाइजर। यहाँ पे माइनर ट्रैंक्विलाइजर है, अपन ने मेजर ट्रैंक्विलाइजर के बारे में भी पढ़ा था, और ये कैटेगरी अपन डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम क्या था, एंटी साइकोटिक। तो एंटी साइकोटिक को अपन क्या कहते हैं, एंटी साइकोटिक को अपन कहते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका यूज कहाँ करते हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक का यूज, जैसा कि अपन ने बताया, दैट इज द सीएनएस डिप्रेशन और स्लीप इंड्यूस करना। तो इनका बेसिक वही काम होगा जहां पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर है और जहां पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी है, नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, उस कंडीशंस में अपन इसका यूज करते हैं। तो अगर मोटा मोटी इंडिकेशन की अगर बात करें तो साइकेट्रिक की सारी डिजीजेस में अपन इसको यूज करते हैं। दो इसके एक्सेप्शन रहने वाले हैं, यानी may use in all psychotic disorders। अपन सारे के सारे साइकोटिक डिसऑर्डर में इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो एक्सेप्शन देखने को मिलता है वो होता है दो कंडीशन, दैट इज द हाइपरसोमनिया और दूसरा होता है दैट इज द नेक्रोलेप्सी। क्या है ये दो कंडीशन? बेसिकली जो स्लीप होती है, यानी जो नींद आने की अवस्था होती है, उसको अपन सोमनिया टर्म से जानते हैं क्लिनिकल फील्ड के अंदर। अब सोमनिया के आगे हाइपर लगा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा नींद की कंडीशन आना। और यहाँ अपन जो हिप्नोटिक्स दे रहे हैं वो स्लीप इंड्यूस करने के लिए दे रहे हैं, यानी पेशेंट को वो लेने के बाद नींद आने वाली है। और अपन अगर पेशेंट पहले से ही हाइपरसोमनिक है, पहले से ही उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो इस कंडीशन में अपन उसको यूज नहीं करेंगे। तो ये हाइपरसोमनिया की कंडीशन क्या होती है, दैट इज द इंक्रीज स्लीप, और ये भी एक तरह का डिसऑर्डर होता है। सेकंड आता है नेक्रोलेप्सी, दैट इज द सडन अटैक ऑफ स्लीप।
कहीं भी बैठे बैठे नींद का अटैक आ जाना। ठीक सुना आपने, दैट इज द सडन अटैक ऑफ स्लीप एनी टाइम अ डे, किसी भी डे टाइम में, यानी दिन में भी स्लीप का अटैक आ जाना, अचानक से नींद आ जाना, दैट इज द नेक्रोलेप्सी। तो ये भी एक नींद का डिसऑर्डर है जहां नींद ज्यादा आने वाली है, तो और ज्यादा टैबलेट्स देके उसको अपन और स्लीप इंड्यूस नहीं करेंगे। तो ये बेसिक यूजेस होते हैं इनका, और ये दो एक्सेप्शन की कंडीशन है जहां अपन इनका यूज नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सारी जगह यूज करेंगे। फिर अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। यहाँ अपन इसका टाइप और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स को बनाया गया है। अब सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं कि अपने को एक्चुअल इफेक्ट चाहिए क्या। तो मैंने आपको बताया कि अपने को क्या करना है, सीएनएस का डिप्रेशन करना है। तो ब्रेन और सीएनएस जब भी उनके थ्रू अपन कोई काम करवाएं या उनकी फंक्शन में अपन कोई चेंजेस करवाते हैं, तो ये इफेक्ट अपन अचीव कर सकते हैं ब्रेन के कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू। यानी ब्रेन किस मैसेजिंग लेवल पे काम करता है, ब्रेन में सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन किस बेस पे होता है, उस केमिकल लोचे से अपन कुल मिला के ये इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। और ब्रेन में जो केमिकल लोचा या ब्रेन में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन में आपस में मैसेज का ट्रांसफर करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपन कंट्रोल करके सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट या एंजियोलाइटिक इफेक्ट, आइदर हिप्नोटिक इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं बेसिकली ये तीन कैटेगरी के होते हैं। वन, जो न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, दूसरा डिक्रीज करते हैं, और तीसरा मिक्स्ड टाइप के होते हैं जो दोनों काम करते हैं। अब अपन क्या देखेंगे कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, यानी सीएनएस को डिप्रेशन या सीएनएस को इनहिबिट करने का काम करते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर पे अगर उन न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी बढ़ाती जाए, या इन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इनहिबिट करने का काम करते हैं इनका एक्शन अगर अपन बढ़ा दें, तो इस कंडीशन में अपन ये एंजियोलाइटिक इफेक्ट या सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल के आता है वो आता है गाबा। गाबा क्या होता है, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी इसके रिसेप्टर पे जुड़ने से, इसके एक्टिवेट होने से ब्रेन में सीएनएस का फंक्शन जो होता है वो डिप्रेस देखने को मिलता है। गाबा ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो अपन इसका एगोनिस्ट यूज करने वाले हैं, यानी गाबा का एगोनिस्ट अपन यूज करेंगे, एगोनिस्ट। तो उस कंडीशन में अपन हिप्नोटिक या एंजियोलाइटिक इफेक्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। ये बेसिकली दो तरीके के देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द बारबिट्यूरेट, और सेकंड जो कैटेगरी है वो आती है नॉन बारबिट्यूरेट। अब बारबिट्यूरेट और नॉन बारबिट्यूरेट ये दोनों वर्ड कहां से आए, तो बारबिट्यूरेट और नॉन बारबिट्यूरेट दोनों कैटेगरी एक केमिकल से आती है जिसको कहते हैं बारबिट्यूरिक एसिड। और ये बारबिट्यूरिक एसिड क्या काम करता है, ब्रेन में सीएनएस को या सीएनएस के फंक्शंस को डिप्रेस करने का काम करना है। तो ऐसे केमिकल्स जिनमें बारबिट्यूरेट प्रेजेंट है उनको अपन बारबिट्यूरेट कैटेगरी में लेंगे, और ऐसे फंक्शन जहां बारबिट्यूरेट नहीं है तो उसको अपन नॉन बारबिट्यूरेट्स गाबा एगोनिस्ट कहते हैं। अब अगर उसमें बारबिट्यूरेट नहीं प्रेजेंट है तो दूसरा क्या प्रेजेंट है, तो इसी बेस पे इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन। अब बेंजोडाइजेपिन भी दो वर्ड से बना है, बेंजीन आपने सुना होगा 6 रिंग का होता है, और डाइजेपिन जो 7 रिंग का होता है, ये इन दो केमिकल से मिलके बना होता है। तो बारबिट्यूरिक एसिड के अलावा ये दोनों केमिकल का मिक्सचर भी सीएनएस में डिप्रेशन का काम करता है, इसीलिए अपन इनको गाबा के एगोनिस्ट के रूप में यूज करते हैं। ये होती है पहली कैटेगरी, या जिसको अपन कहते हैं गाबा एगोनिस्ट ड्रग्स। तो यही इंपॉर्टेंट ड्रग है बारबिट्यूरेट और नॉन बारबिट्यूरेट, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द नॉन बारबिट्यूरेट या बेंजोडाइजेपिन ड्रग। इन्हीं का मोस्ट कॉमनली यूज आपने हॉस्पिटल में करते हुए देखा होगा, और जब यूज भी इन्हीं का ज्यादा होता है तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी यहीं से पुट अप कर सकता है।
इसके अलावा आप मेलेटोनिन को भी यूज करते हैं। मेलेटोनिन ये एक क्या है, मेलेटोनिन जो है वो हार्मोन है और ये बॉडी की ब्रेन की पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और ये क्या काम करता है, ये सिरकार्डियन साइकिल यानी स्लीप साइकिल जिसको कहते हैं, 24 आवर स्लीप साइकिल या सिरकार्डियन रिदम कहते हैं, इसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर मेलाटोनिन का सप्लीमेंटेशन अपन बॉडी में करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं स्लीप को इंड्यूस करवाता है, एंजाइटी को कम कराता है। अब मैंने यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस की थी। फर्स्ट जो सीएनएस को बढ़ाने का काम करते हैं, सेकंड सीएनएस को जो डिप्रेस करने का काम करते हैं, और थर्ड मिक्स। तो फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो सीएनएस को घटाने का काम करते हैं अगर उनको बढ़ा दिया जाए तो वो डिप्रेशन इफेक्ट देंगे। अब इसके साथ छोटी सी कैटेगरी और जुड़ी होती है कि जो सीएनएस को बढ़ा देते हैं उनको अपन एंटागोनिस्ट कर दें तो भी ये इफेक्ट अचीव करते हैं, लेकिन ये इन ड्रग्स का प्राइमरी यूज नहीं होता, इसलिए अपन इसको एडिशनल कैटेगरी में पढ़ेंगे, दैट इज द सी। और यहां अपन यूज करने वाले हैं एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन जो होते हैं ये बेसिकली हिस्टामिन जो होते हैं इनके एंटागोनिस्ट होते हैं, और हिस्टामिन जो होता है वो सीएनएस एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये सीएनएस में एक्साइटमेंट करता है, ब्रेन के फंक्शनिंग को बढ़ाने का काम करता है। तो आपने एलसीजेड या लिवोसिट्रिजिन टैबलेट खाई होगी और जरूर सुना होगा कि लिवोसिट्रिजिन लेने से नींद आती है, उसका साइड इफेक्ट आपने जरूर पढ़ा होगा। तो उसका रीजन यही है कि हिस्टामिन बेसिकली सीएनएस को बढ़ाने का काम करता है, एक्साइट करने का काम करता है, और उसका एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट जो है वो स्लीप इंड्यूस करने का काम करता है। तो इन तीनों ही ड्रग कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं दैट इज द बारबिट्यूरेट एंड नॉन बारबिट्यूरेट, इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं बारबिट्यूरेट की, जिनमें बारबिट्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, एक ड्रग जिसमें से क्वेश्चन आता है दैट इज द फिनोबार्बिटल, सेकंड ड्रग है सैक्रोबार्बिटल, और थर्ड वन है थायोपेंटेन। ये 3 ड्रग हैं, 2 का आपको सिर्फ नाम याद करना है, और इस ड्रग का अपन ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज द फिनोबार्बिटल। तो फिनोबार्बिटल बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस होती है, सीधा क्वेश्चन यहीं से आता है कि किस कंडीशन में यूज करते हैं इसको अपन, कंडीशन सीजर्स इन इन्फेंट या नियोनेट। तो नियोनेट के अंदर जो सीजर आते हैं उस कंडीशन में फिनोबार्बिटल जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और इसके साथ साथ एक और स्पेशल डिजीज होती है दैट इज द सिगलर नेजर सिंड्रोम, या इसको किगलर नेजर सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन में भी ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसका अदर यूज अपन बात करें कि इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस इस कंडीशन में भी यूज अपन कर सकते हैं। ये क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे। एक और ड्रग है जो ड्रग ऑफ चॉइस पर्टिकुलरली लेने वाली है इस कंडीशन के लिए। तो ये 2-3 इसके यूज होते हैं, आपको सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस से याद रखना है कि एक इस कंडीशन में फिनोबार्बिटल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ये इतना ही आपको पढ़ना है बार्बिट्यूरेट्स के बारे में। सेकंड कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो दैट इज द बेंजोडाइजेपिन या नॉन बार्बिट्यूरेट्स। इसका फेमस नाम जिससे क्वेश्चन आते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं दैट इज द बेंजोडाइजेपिन। जैसा कि मैंने आपको बताया दैट इज द बेंजीन एंड डाइजेपाइन रिंग। बेंजीन आपने 6 या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होती है पढ़ा होगा 12th तक में, नहीं पढ़ा है तो यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं ड्रग्स की कि नॉन बार्बिट्यूरेट कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती है। तो यहाँ मैंने 3 कैटेगरी में इन ड्रग्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम और क्लोरडाइजेपोक्साइड या जिसको लिब्रियम भी कहते हैं इसको रखा है। अब इनको क्यों रखा है, क्योंकि इनका फंक्शन एक ही है, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, मैक्सिमम सडेशन देती है ब्रेन में, मैक्सिमम सीएनएस के डिप्रेशन का इफेक्ट देती है, ये लीस्ट डिपेंडेंट होती है, यानी डिपेंडेंसी सिंड्रोम इनको छोड़ने के बाद इनके ऊपर निर्भरता जो है वो बहुत कम देखी जाती है, एंड विड्रॉल सिम्टम्स यानी छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स भी इनसे कम देखने को मिलते हैं डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम और क्लोरडाइजेपोक्साइड लिब्रियम से। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज द लोराजेपाम एंड एसिटाजोलाम। तो ये 2 कैटेगरी हैं, इनका क्या डिस्क्रिप्शन है, दे आर शॉर्ट एक्टिंग एंड सेफेस्ट इन लीवर फेलियर। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि विच बेंजोडाइजेपिन गिवन फॉलोइंग इज सेफेस्ट इन द लिवर फेलियर कंडीशन। ऐसा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कोई लीवर की क्रोनिक लीवर की डिजीज दे दे और उसमें अपन को पूछ ले कि व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल बेंजोडाइजेपिन ड्रग फॉर इन दिस सिनारियो या इन दिस डिजीज कंडीशन। तो उस कंडीशन में अपन को चूज करना है कि पेशेंट का जो लीवर फेलियर पेशेंट है उसमें सेफेस्ट दो ड्रग हैं, दैट इज द लोराज़ेपाम एंड एसिटाजोलाम। थर्ड जो दो ड्रग्स हैं दैट इज द मिडाजोलाम, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा मिडाज नाम से, और फोर्थ है दैट इज द ट्राइजोलाम। ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट टेस्ट एक्टिंग होती है, यानी क्विकली ये यूज होती है और इनका सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। अब अपन बेंजोडाइजेपिन का पर्टिकुलर यूज देखते हैं, यहाँ पे यूज मैं लिख देता हूं बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन्स में अपन अलग अलग ड्रग्स का यूज, जो पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस है जहां से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपन अगर डिस्कस करें दैट इज द लोराज़ेपाम प्लस डायजेपाम। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। किस कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, ये बेसिकली एपिलेप्सी का ही एक टाइप है जहां पे रिकरेंट एपिलेप्सी या रिकरेंट सीजर्स आते हैं पेशेंट को मोर देन 30 मिनट और उसके बीच में कॉन्शियस पेशेंट को कॉन्शियसनेस रीगेन नहीं होती है, यानी recurrent seizures for more than 30 minutes and between two seizure episode no gain of consciousness। पेशेंट वापस से कॉन्शियस नहीं हो सकता है या नहीं होता है, उस कंडीशन को अपन कहने वाले हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। दूसरा अपन बात करें कि इसमें क्या यूज करते हैं, दैट इज द रेक्टल रूट से अपन, ये आईवी रहने वाला है, रेक्टल रूट से जो डायजेपाम यूज करते हैं यानी रेक्टल डायजेपाम, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए आइदर फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस बोथ, यानी ये ट्रीटमेंट में और प्रोफाइलैक्सिस में दोनों ही कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कौन सी, दैट इज द फेब्राइल सीजर, फेब्राइल सीजर्स। इस कंडीशन में ये क्या रहने वाली है। अब सीजर्स में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सीजर्स के दौरान या सीजर की कंडीशन में ब्रेन में सीएनएस में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टरबेंस हो जाती है, अब नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हाई हो जाती है, तो सीएनएस को डिप्रेशन करने का काम अपन करते हैं ताकि सीजर्स को कम किया जा सके, और सीएनएस डिप्रेशन की कैटेगरी ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस फेब्राइल का पीसीएम से कोई रिलेशन नहीं है, यानी अगर पीसीएम ड्रग देके आपको कोई क्वेश्चन करे कि फेब्राइल सीजन में पीसीएम लगा दिया वो लगा दिया, दैट इज द नॉट रिलेवेंट रिलेटेड टू दिस सिनेरियो, यू विल ऑलवेज डू द ड्रग ऑफ चॉइस एज द रेक्टल डायजेपाम। आगे बढ़ते हैं और अपन तीसरी चीज पढ़ते हैं, दैट इज द लिब्रियम। अपन ने एक और ड्रग देखी थी जिसको अपन क्लोरडाइजेपोक्साइड कहते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में, यानी अल्कोहल छोड़ने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है, लिब्रियम या क्लोरडाइजेपोक्साइड। लेकिन अल्कोहल डिपेंडेंसी को ट्रीट करने की ड्रग अलग होती है। तो कमेंट में अगर आपको पता है तो उस ड्रग का कमेंट करना कि अल्कोहल डिपेंडेंसी के लिए अपन क्या ड्रग यूज करने वाले हैं। इसके साथ एक एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज लिब्रियम इज द फर्स्ट डिस्कवर बेंजोडाइजेपिन। ये फर्स्ट डिस्कवर बेंजोडाइजेपिन है, डाइजेपिन सबसे पहली खोजी गई बेंजोडाइजेपिन है। तो ये तीन तरह के यूज दो सेपरेट बेंजोडाइजेपिन या नॉन बार्बिट्यूरेट के हैं, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और चूंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी सूरत में, किसी भी एग्जाम की कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं अदर यूजेस के बारे में कि और क्या क्या यूज देखने को मिलता है। तो अपन इनको यूज करने वाले हैं बिफोर द सर्जरी, अपन इनको सर्जरी से पहले यूज करने वाले हैं बिफोर द सर्जरी टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। सेडेटिव ये है ही सही, तो सेडेशन को इंप्रूव करते हैं, यानी एनेस्थीसिया के साथ जुड़ के ये क्या करते हैं
एनेस्थीसिया के इफेक्ट को बढ़ाते हैं, तो इनको सर्जरी से पहले भी यूज किया जाता है। और जस्ट आफ्टर द फिट्स या कन्वर्जन के जस्ट बाद इनको दिया जाता है। किस पर्पज से? स्लीप इंड्यूस करने के पर्पज से, एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन के लिए फिट्स या कन्वर्जन के तुरंत बाद अपन इनको यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस से इतर ये इनके और यूजेस हैं जिनको अपन इसमें काम में ले सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रिकॉशन और एडवाइस विद द बेंजोडाइजेपिन या नॉन बार्बिट्यूरेट्स। इनको लेते टाइम क्या प्रिकॉशन या क्या एडवाइस या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनको अपन देखते हैं। फर्स्ट इज अवॉइड लॉन्ग टाइम ड्राइव। जैसा कि आपको पता है ये क्या इंड्यूस करती हैं, ये स्लीप इंड्यूस करती हैं या सीएनएस को क्या करती हैं, डिप्रेस करती हैं। तो ड्राइविंग अवॉइड करनी है। अगर कार चलाते हुए कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हुए अगर स्लीप इंड्यूस हो जाती है तो उस कंडीशन में आरटीए यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको इसको ड्राइव के टाइम अवॉइड करना है। देन ब्लड मॉनिटर बिफोर द स्टार्टिंग। आपको इस ड्रग को स्टार्ट करने से पहले ब्लड में इसका लेवल चेक करना है। अवॉइड एल्कोहल, टोबैको, टी, कॉफी एंड एंटासिड इसके साथ नहीं लेने हैं। एंड कैन कॉज द डिपेंडेंसी। ये सारी ड्रग आपको डिपेंडेंट बना सकती हैं इस ड्रग पे रहने के लिए। कभी कभार ये रूमर्स भी बहुत ज्यादा आपने सुने होंगे कि नींद की दवाई बहुत ज्यादा खाने से फिर नींद नहीं आती और दवाई लेनी ही पड़ती है। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी एंड शुड नॉट टेकन एंड स्टॉप विथ मेडिकल एडवाइस। डिपेंडेंसी को बचने के लिए आपको इस ड्रग को बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के न तो इसको स्टार्ट करना है और न ही स्टॉप करना है। अब अपन बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स लेने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो साइड इफेक्ट है दैट इज द ड्राई माउथ। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन या व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन, दैट इज द ड्राई माउथ। इसके साथ एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, ड्राउसीनेस और कंफ्यूजन जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर देता हूं, दैट इज द कंफ्यूजन एंड एनोरेक्सिया। तो ड्राई माउथ, एनोरेक्सिया एंड कंफ्यूजन तीनों ही मोर चांसेस हैं इनके एग्जाम में पूछे जाने की। देन अपन बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज के बारे में कि अगर गलती से बेंजोडाइजेपिन की डोज ज्यादा हो जाती है जो प्रिस्क्राइब डोज है उससे, तो इसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। और टॉक्सिसिटी अपन कैसे रूल आउट करेंगे? तो टॉक्सिसिटी से या ओवरडोज से देखने को मिलेगा दैट इज द इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। पेशेंट की कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो जाएगी। देन डिस्टर्ब्ड वाइटल साइंस। पेशेंट के वाइटल साइंस डिरेंज होने लगेंगे और इसमें देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर अपने को देखने को मिलेगा डिस्पनिया, ब्रेडिकार्डिया। ये दोनों आ गए क्या? तो आप इसको कट करें, नॉट ट्रैकीकार्डिया, दैट इज द ओनली ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट को डिक्रीज देखने को मिलती है। वाइटल्स जो है डिस्टर्ब होते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज देखने को मिलती है। डिस्पनिया, फुल स्किन और हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। अब अपन देखते हैं कि एब्रुप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिट्यूरेट्स क्या कर सकता है। यहाँ पे अपन ने इंडिकेशन दिखा था कि इसको मेडिकल एडवाइस के बिना स्टॉप नहीं करता है। तो अगर अपन एब्रुप्ट विड्रॉल कर देते हैं यानी बिना एडवाइस के, बिना इस डोज को टेपर डाउन किए, डोज को धीरे धीरे कम करते हैं और देन स्टॉप करते हैं, लेकिन अगर अपन ने बीच में एब्रुप्ट क्या कर दिया, इसको विड्रॉल कर दिया, तो क्या देखने को मिलेगा? सीजर्स देखने को मिलेंगे यानी ब्रेन में सडन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लंबे टाइम तक ये ब्रेन को, सीएनएस को डिप्रेस करके रखेगा और इसको छोड़ते ही तुरंत क्या होगा, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे सीजर्स देखने को मिलेंगे। कन्वल्जन्स, ट्रेमर्स, एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, इंसोम्निया यानी नींद की प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा देखने को मिलेगा। एक चीज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द ओवरडोज ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अगर बेंजोडाइजेपिन का ओवरडोज हो जाता है तो इसका एंटीडोट अपन क्या यूज लेंगे, यानी ओवरडोज होने के बाद अपन क्या एंटीडोट लेंगे? तो एंटीडोट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज द फ्लूमाजेनिल, दैट इज द फ्लूमाजेनिल। ये ड्रग होती है जो कि एंटीडोट यानी ओवरडोज के ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये था पूरा लेक्चर अबाउट एंटीसाइकोटिक्स एंड हिप्नोटिक्स। या लेक्चर आपको या ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।